हेलो बच्चों, अभी तक हमने कमायनी से उद्धृत श्रद्धा मनु नामक इस शीर्षक के अंतर्गत कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद यहाँ तक पढ़ा था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुक्ष विचार। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि मनु, आप अपने आप को अकेले भी कह रहे हैं और असहाय भी कह रहे हैं, तो आप फिर अकेले इस भूत यज्ञ को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना स्त्री के, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं कर सकता। एक गृहस्थी को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने होते हैं और कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना सफल नहीं माना जाता, उसमें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप ये जो अकेले यज्ञ कर रहे हैं, यह आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। इसको करने के लिए आपको जीवन संगनी की आवश्यकता पड़ेगी ही। तो यह आपका बिल्कुल तुच्छ विचार है कि आप स्वयं को अकेले और असहाय समझकर अकेले ही यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं। यह आपका छोटा विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन, आप संसार के सभी आकर्षणों से मुंह मोड़कर तपस्वी वेश बना करके यहाँ पर रह रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप अपनी आत्मा का विस्तार नहीं कर पाए। आप अपने तक ही सीमित हैं, आप आत्म केंद्रित हैं और आत्म केंद्रित होने के कारण आप केवल अपने ही कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, जबकि जीवन का सार पर कल्याण में निहित है। अर्थात उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है जो अपने कल्याण को छोड़कर दूसरे का कल्याण सोचे, और दूसरे के कल्याण से ही व्यक्ति का अपना कल्याण भी होता है। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आगे श्रद्धा कहती है कि आज मैं सेवा के सार रूप अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, और मेरा ये समर्पण इस जल में डूबी हुई सृष्टि के लिए पतवार का कार्य करेगा। अर्थात मैं आपकी सेवा के लिए अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ, ताकि जल में डूबी हुई सृष्टि को आगे ले जाने का कार्य किया जा सके। ये सृष्टि अभी समाप्त होने के कगार पर है, प्रलय के जल में डूबी हुई है, लेकिन आप और मैं आपकी सेवा करके आपके सहयोग से इस सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। आज से यह जीवन उत्सव इसी पत्तल में विकट विकार, और आज से मैं अपने जीवन को आपके इन चरणों में आपके पिछले सारे विकारों को, बुराइयों को, दोषों को भूलकर आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। अर्थात पिछले जीवन में आपने जो भी बुराइयाँ की हों, दोष किए हों, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज से मैं आपके इन चरणों में इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता को आगे ले जाने के लिए आपके चरणों में अपना समर्पण कर रही हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से बढ़ जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। आगे श्रद्धा कहती है कि ये जो प्रलय के जल में डूबी हुई सृष्टि है, आप इसके जन्म और मरण के रहस्यों के आदि स्रोत बने, और आपसे ही जल में डूबी हुई मानवता की बेल आगे फैलेगी। इस समय मानवता नष्ट होने को है, इस सृष्टि का अंत होने को है, लेकिन इस मानवता की बेल को अब आपसे ही आगे फैलना है। विश्व भर सौरभ से बढ़ जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। आप इस संसार को फूलों के सुंदर खेलों को जी भर करके खेल करके सुगंध से भर दें। अर्थात आने वाली पीढ़ी या आने वाली संतानों रूपी फूलों की गंध से ये सारा संसार भर जाए। कहने का भाव ये है कि आने वाली मानवता अब आपसे ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि सृष्टि में हम और तुम ही बचे हैं, और हमारे और तुम्हारे मिलन से ही आने वाली
पीढ़ियां जन्म लेंगी और संसार आने वाली मनुष्यता की गंध से भर जाएगा, सुगंध से भर जाएगा। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? और स्वयं वो विधाता जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, उनका भी यही मंगल वरदान है, कल्याणमयी वरदान है। क्या आप उस कल्याणमयी वरदान को नहीं सुन रहे हैं? वो भी यही कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मनु, आप शक्तिशाली हैं और आप उठ करके विजय की प्राप्ति करें, विजयी बने। और विधाता का यह मंगल वरदान संपूर्ण विश्व में जय गान के रूप में गूंज रहा है। अर्थात विधाता भी यही चाहते हैं कि आप उठ करके शक्तिशाली बने और विजय को वरण करें, विजय का वरण करें। डरो मत अरे अमर संतान, आप इसके बारे में तनिक भी चिंतित और आशंकित ना हो। आप तो उस परमात्मा की अमर संतान हैं और आपका आने वाला भविष्य कल्याणकारी वैभव और वृद्धि से भरा हुआ है। अर्थात आपका भविष्य मंगलमय वृद्धि से भरा हुआ है और आप अमर हैं, विधाता की अमर संतान हैं। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेंगी सकल समृद्धि। आपका जीवन संपूर्ण समृद्धियों को, वैभवों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। कहने का ये भाव है कि मनुष्य का जीवन प्राण शक्ति से भरा हुआ होता है और जहाँ भी मनुष्य होता है उसकी प्राण शक्ति संसार की सभी समृद्धियों को, वैभवों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और खींच लेती है। तो हे मनु, आपका जीवन केंद्र भी संसार की संपूर्ण समृद्धियों को और वैभवों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। विधाता ने इस कल्याणकारी सृष्टि को आगे चलाने के लिए ही बनाया है और ये कल्याणकारी सृष्टि पूर्णता को तभी प्राप्त होगी जबकि मानवता का आगे विकास हो। पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। ये जो सागर उफन रहे हैं और ग्रह तारा नक्षत्र जो बिखरे हुए हैं और जो ज्वालामुखियां सभी को भयभीत कर रही हैं, ये मनुष्यता की शक्ति के आगे चूर्ण हो जाए, इसी से ही ये कल्याणकारी सृष्टि पूर्णता को प्राप्त होगी। इस समय तो इस सृष्टि का अंत होने को है, लेकिन ये सृष्टि तभी पूर्णता को प्राप्त होगी, तभी बचेगी जबकि इन उफनते हुए सागर को पाट दिया जाए, बिखरे हुए ग्रहपुंजों को समन्वित कर दिया जाए और भयानक ज्वालामुखियों को शांत कर दिया जाए। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। अभी तो ये सारी चीज़ें जैसे कि उफनते हुए समुद्र, ज्वालामुखियाँ, बिखरे हुए ग्रह नक्षत्र, अभी तो मानवता को ये त्रस्त किए हुए हैं, भयभीत कर रहे हैं, लेकिन मानवता इन्हें अपने पैरों तले चिंगारी की तरह गर्वपूर्वक कुचल दे और आनंदपूर्वक खड़ी रहे। आज से मानवता की कीर्ति अनिर्भूजल में रहे न बंद और आज से इस मनुष्यता की कीर्ति वायु, धरती और जल में बंद नहीं रहेगी, अपितु मनुष्यता की कीर्ति इन सभी प्राकृतिक तत्वों के ऊपर नियंत्रण करके चारों ओर फैल जाएगी। जल्दी के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। आगे श्रद्धा मनु से कहती है कि अभी आपने प्रलय काल को देखा, उसमें आपने देखा कि जल्दी के फूटे कितने उत्स, उसमें ने स्रोत, उसमें अभी आपने देखा कि समुद्र में कितने ही
स्रोत उत्पन्न हो गए। संपूर्ण धरती प्रलय के जल में लीन हो गई और जगह जगह समुद्र में कितने ही स्रोत फूट पड़े और उन समुद्रों के स्रोतों में कई द्वीप और कई कछुआ इत्यादि जीव जंतु डूबने और उतराने लगे। लेकिन ये भयानक प्रलय भी मानवता को नष्ट नहीं कर पाई और वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। और वह मानवता तुम्हारे और मेरे रूप में अभी भी अपने भविष्य को सही ठीक करने का उपाय कर रही है। कहने का ये भाव है कि ये प्रलय भी मानवता को नष्ट नहीं कर पाई और मानवता अभी भी तुम्हारे और मेरे रूप में दृढ़ मूर्ति की तरह जीवित खड़ी है और अपने आप को बचाने का उपाय, अपने आप को आगे बढ़ाने का उपाय कर रही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं वो निरुपाय। आगे श्रद्धा कहती है कि संपूर्ण सृष्टि में शक्ति के विद्युत कण बिखरे हुए हैं और वो शक्ति के विद्युत कण है मनुष्य। तो जिस प्रकार से शक्ति के विद्युत कण अगर बिखरे रहें तो वह बिल्कुल उपायहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। लेकिन यदि उन शक्ति के कणों को समन्वित कर दिया जाए तो उन्हीं बिखरे हुए कणों में शक्ति उत्पन्न हो जाती है और फिर वो शक्ति के विद्युत कण जो बिखरे हुए थे और जो उस अवस्था में कुछ निर्माण नहीं कर पा रहे थे, इकट्ठा होकर के शक्तिशाली बन कर के उनमें निर्माण की शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार से इस संसार में मनुष्य की शक्ति बिखरी हुई है और जब तक मनुष्य की शक्ति बिखरी हुई रहती है उसमें निर्माण करने की, आगे बढ़ने की शक्ति उत्पन्न नहीं होती। तो यदि मनुष्य अपनी शक्ति को समन्वित कर ले, एकत्रित कर ले, तो वही मनुष्य फिर आने वाली संपूर्ण आपदाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके विजयी के रूप में सामने आता है। तो आज मानवता तभी विजयी होगी जब हमारी और तुम्हारी बिखरी हुई शक्ति समन्वित हो जाएगी। तो ये बच्चों आपका कामायनी पाठ से जो उद्धृत शीर्षक है श्रद्धा मनु वो समाप्त हो गया है। धन्यवाद।